हेलो दोस्तों, मैं खुशबू, आप सबका खुशबू कुमारी अम्बाला चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप सब, आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आप लोग को आज इस क्लास में, आप लोग देखते नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मैं आप लोग को मैथ पढ़ा रही थी जिसमें प्रॉफिट लॉस और छूट पे और बट्टा पे। तो मैंने कुछ पढ़ा दिया था यहाँ तक छूट के बारे में। आज मैं आप लोग को समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा का मतलब होता है समतुल्य माने सबसे तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना का मतलब होता है समतुल्य। तो समतुल्य ई हो जाता है कितना, 10वां टाइप। 9 टाइप से हम आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, ये हो गया 10वां टाइप। क्या है, समतुल्य बट्टा पर समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, समतुल्य बट्टा पर, ठीक है सॉरी, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे समतुल्य बट्टा में कई को बट्टा दिया रहेगा परसेंटेज के रूप में, उसको समतुल्य बट्टा गया। तो इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र हो जाती है ए प्लस प्लस माइनस, एक ई फॉर्मूला हम पहले भी बताए थे आपको, और यहाँ भी ए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस प्लस माइनस ए गुने बी बटे 100, ये एक सूत्र हो जाता है। ये ट्रिक्स, ये समझिए कि एक ट्रिक्स की तरह होती है, और इसको लॉन्ग विधि से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया है 20%, 30% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि आप लोग को समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, बट्टा निकालें। ठीक है, तो यहाँ ऐसे बोल दिया, तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले से पहले बनाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट रूल। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले ए दोनों को लेके चलेंगे, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इस पर बिठा देंगे। तो 20 प्लस 30, ठीक है, यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ ए गुने बी यानी 20 गुने 30 अब बटा 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 50। 50 माइनस कितना आ गया, तो कितनी दो ना 6, अब घटेगी तो कितना आ जाएगा 44%। 1% ये दोनों के बदले, दोनों को हल किए तो 1% निकला। अब देखिए, अब 1% ई बच रहा है, तो इसको इससे तुलना करेंगे। समतुल्य, तुल्य का मतलब तुलना एक तरह से होता है, समझाने के व्यू से बता रही हूँ, तुल्य के मतलब तुलना। अब ई परसेंटेज आ गया और ए परसेंटेज है, तो ई दोनों का तुलना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10% प्लस 44%। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 44 गुने 10 अब बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये बच गई। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आएगी ना, 44 और 10 54 आ जाएगा। अब माइनस इसको करेंगे तो 4.4, क्योंकि बट्टा में है तो इसको भागा देंगे ना, इतना आ जाएगा। तो घटाला पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 49.6%। यही मेरा आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि समतुल्य एक दूसरे से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस पर इस पर दो ही पॉइंट है, ए और बी। तो क्या करेंगे कि ए दो को पहले परसेंटेज ले लेंगे और उसको हल करेंगे, जितना परसेंटेज आएगा उसको वहीं रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, जो परसेंटेज मेरा आया वो और जो पहले से एक बचा हुआ है क्वेश्चन में वो परसेंटेज, फिर ये दोनों का तुलना करेंगे तो मेरा असली समतुल्य बट्टा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको हम सेकंड फॉर्मूला की तरफ, फॉर्मूला से कैसे हम बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
कि यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, जैसे इसको पहले 100 अथी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 100 होती है। तो 100 हम मान लेते हैं, कुल बट्टा हम मान लिए 100 है, ठीक है। सेकेंड रूल मान लिया जाए कि कुल बट्टा 100 है, तब कितना कह रहा है 20%, तब 20% का कितना हो जाएगा 80/100। फिर कितना है 30%, तो 70/100, 100 में से 30 घटा दिए। फिर कितना है 10%, तो 90/100, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। और क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम कितना क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। परसेंट निकाले 100 से ये तो कुल मान लेना परसेंटेज कितना है, और फिर परसेंटेज में हमको ज्ञात करने के लिए रहेगा तो हम 100 से गुना करेंगे ना। इसीलिए यहाँ चाहे पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले इतना करिए। तो यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 100, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 0 आ जाएगी। ये तीनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 9 8 72, 72 और 7 7 49, 504 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस दोनों में यहाँ से यहाँ हल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक, खत्म, इतना बच गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ क्या करेंगे, इतना अंक के बाद हम दशमलव बैठा सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 100 घटाओ 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.504, यहाँ 0 लिख देते हैं सुंदर लगने के लिए। अब इतना इतना में घटा सकते हैं ना, घटा सकते हैं ना। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसको कोष्ठ में लिख देते हैं इतना। तो अब क्या करेंगे कि इसको इधर है, तो इसको अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको हल ना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हल नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे इसको परसेंटेज में ही निकाल देते हैं। तो यहाँ 100 हो जाएगा माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में निकाल देते हैं। परसेंटेज में है इतना परसेंट, तो इसको भी परसेंटेज में लाएंगे ना, तो इतना गुना 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो हो जाएगा 100 घटाओ कितना हो जाएगा 50.4। 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ गई, और घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटाइए तो 50, 10 में से 4 गया 6 दशमलव, ये बच गया 5 9, ये बच गया 9 9 में से 5 गया 4, 49.6%, इतना आ गया आंसर। ये भी 49.6 आ गया था, ये भी 49 आया, दोनों का मान इक्वल है कि नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आप बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना सकते हैं, कहीं से बनाइए, कोई दिक्कत ना। बस यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ जितना सम, तो पहले 100 हम मान लेंगे, ताकि उसमें से घटाना पड़ेगा ना सबको। पहले इसको परसेंटेज को यहाँ पे तोड़ देते हैं। 20% है तो 80/100, 30% है 70/100, 10% है 90/100, और फिर परसेंटेज सबको ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ हम गुना ना करके यहाँ पे हम गुना किए हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और उसके बाद इसको हल करके, और जो 100 रहेगा कुल में से इतना घटा देंगे। कुल में से घटाएंगे तब तो उतना आ जाएगा। जैसे हम यहाँ 80, तो 100 में से 20 घटाए तो 80 लिखे, उसी तरह से जितना मान आएगा उसमें 100 में से घटाएंगे तब ना असली मान आएगी, ओरिजिनल मान आएगा। इसलिए मैं यहाँ इतना लिखी हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब हम किस तरह से इसका एक बनाने का और तरीका है, अगर हो जाए तो, लेकिन खैर इतना ही, ये नियम में याद रहेगा तो अधिकतर क्वेश्चन सोल्व हो जाती है, तो ज़्यादा नहीं लगाना है दिमाग। अब देखिए अगला क्वेश्चन बी पॉइंट बी। इसी में देखिए क्या है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी कई परसेंटेज दिए हुए रहते हैं, और कह दिया कि क्रमिक बट्टा देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक है, कौन सा बट्टा लाभदायक है, ये लाभदायक, ये लाभदायक, ये लाभदायक, ऐसी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ हो गया कि 2 दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर
दो मशीन बेचते हैं। पहला ग्राहक को दो क्रमिक बटा 30% तथा 6% देता है, जबकि दूसरे को 20% तथा 16% के क्रमिक बटा देता है। तो बताइए ग्राहक के लिए कौन बटा लाभदायक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहती है। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ दो को क्रमिक बटा दे दिया है, तो उन दोनों को हल करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है, बस वही में पता चल जाएगा कौन लाभदायक है। तो सबसे पहले यहाँ सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला बटा कितना है? 30 और 6%। ठीक है, तो 30 और 6% पहला है और दूसरा कितना है? 20 और 16%। यही दिया हुआ है ना, पहला बटा 30 और 6% और दूसरा कितना है? 20 और कितना? 16%। ठीक है, तो पहले ए दोनों को निकालते हैं क्रमिक बटा। तो 30%, तो 30 प्लस 6, ए सूत्र बताया इसी पे बनाते हैं, प्लस माइनस 30 गुने 6/100 आ गया। 1 0 से 1 0 हो गया। ये हो जाएगा 36 माइनस 76 18, एक अंक के बाद दशमलव। ये दोनों के घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगी? 10 में से 8 गया 2, आई कितना बच गया? अगर ऐसे रहे तो इसको शॉर्ट ट्रिक और बता देती हूँ, इसको छोड़, इससे भी शॉर्ट ट्रिक से कहीं बता देती हूँ, जल्दी से निकल जाएगी। क्या करेंगे कि जब दो ग्राहक के लिए लाभदायक पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी इसका पर गुना कर देंगे, दोनों को, ये दोनों को गुना कर देंगे और इसको बट्टा में ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 180 अब बट्टा ये हो जाएगा कितना? 16 दूना 32, इतना %। ठीक है, अब परसेंटेज अब अलग अलग दोनों को कर देते हैं। तो एक हो जाएगा 180%, एक हो जाएगा 220%। और दोनों को परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। इसको दोनों को हटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 1.8 और इसका आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन लाभदायक है, तो किसका मान ज़्यादा आया? इसका मान ज़्यादा आया ना, तो इसीलिए दूसरा कितना हो गया? दूसरा जो है लाभदायक है, दूसरा बटा क्या है? लाभदायक है, ई वाला लाभदायक हो गया। इसको भी हम बना सकते हैं उसी तरह से, अलग अलग निकालेंगे। तो 18 में से इतना गया, तो 10 में से 8 गया कितना? 2, ये बच गया कितना? 5, 5 में से 1 गया 4, ये बच गया 3, 34.2, इतना आ गया, आया ना। इस तरह से भी इसको यहाँ पे ऐसे आया ना, फिर उसको दोनों को घटाएंगे तब पता चल जाएगा कि इतना उसको लाभदायक होगी, पता चल जाएगा वो अनुसार से। ये अनुसार से भी जल्दी से निकल गया, मान से ये इतना आ गया। अगर मान इसका भी निकालते तो 20 गुने 16 जोड़ माइनस 20 गुने 16 बटा 100, 1 0 से 1 0, यहाँ हो जाता 6 और 3 36 और माइनस 16 दूना 32 है 32 3.2। इसको घटाते 10 में से 2 गया 8, ई के बच जाता कितना बचता? 5 में से 3 गया 2 और 3 32.8। ठीक है, तो यहाँ पे आया इतना 32.8 है, 34.2,
यहाँ तो गलती आ जा रही है, तो लेकिन जब इस तरह से क्रमिक बटा के रूप में बनाते हैं इस फॉर्मूला पर, तो जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा मान लिया जाता है। ठीक है, या यहाँ का हम गलती कर दिए हम 30 76, ये गलत बन जा रहा है, इससे मत बनाइएगा, ये गलत हो जा रही है। ठीक है, इस पे बनाइए, डायरेक्ट से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 34.2 आया, ये ठीक है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ भी 32.2 आया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकेंड रूल है। तो इसके अनुसार से भी दोनों आप इसी से बनाइए, इससे कहीं गलती हो जा रहा है, या हो सकता है हमसे गलती हो गई है, ये इससे नहीं जल्दी बन रही है, लेकिन इससे बनाइए, जो बड़ा आएगा वो हमेशा लाभदायक रहेगा। ठीक है, उतना परसेंटेज लाभदायक। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे मैं बताती हूँ इसी पे टाइप से क्वेश्चन। कुछ गलतियाँ हो जा रही है क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, हमें समझाने में आप लोग को अच्छे से डील नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए, इसी तरह से और क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु खरीदने गए, 2 वस्तु खरीदे, तो कह रहा है दुकान कि 2 गो खरीदिएगा आप, तो 1 गो हम आपको प्रॉफिट यानी 1 गो एक्स्ट्रा देंगे, छूट देंगे 1 गो पर। तो हम 3 वस्तु खरीद लिए ना, 2 हम खरीदे, 1 दुकानदार दिया फ्री में, तो हम तो 3 वस्तु खरीद लिए, तो हमें 30% पर छूट मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन रहती है, तो हम कैसे बनाएंगे, सी पॉइंट देखिए। यहाँ जैसे हो गया कि एक दुकानदार प्रत्येक 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एक दुकानदार में 6 वस्तु खरीद देती है, तो ओकरा पर 2 गो फ्री में मिलता है, 2 सामान क्या मिलता है, फ्री में मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 सामान जब फ्री मिल रहा है, तो बताइए उसको छूट प्रतिशत कितना मिला। तो सबसे पहले तो 6 वस्तु वो खरीदता है, सॉल्व कर रहे हैं, 6 वस्तु खरीदता है और 2 वस्तु और फ्री में मिलता है, तो कितने वस्तु हो गई, 8 वस्तु हो गई। यानी कुल इतना वस्तु खरीदी, 8 वस्तु खरीदी, मतलब क्रयमूल हो गया, हुआ ना। जैसे हम एक कलम खरीदने गए, 6 कलम खरीदे, वो बोला कि 6 कलम पर आप 2 गो आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, वो दुकानदार वाला बोला कि 6 कलम पर आपको 2 पेन फ्री मिलेगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हम तो 8 पेन खरीदे ना, 8 वस्तु खरीदे, तो 8 वस्तु तो यानी 8 क्रयमूल हो गया। ठीक है, और छूट फ्री में क्या को मिल रहा है, 2 गो, यानी फ्री में 2 मिल रहा है, यानी छूट हो गया 2 गो। तो क्या करा, छूट परसेंट ज्ञात करने के लिए करा। जिस तरह से लाभ 2 गो हो गया, 2 गो लाभ है ना हुआ, तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए कहता था। इसी तरह यहाँ 2 गो फ्री में मिल रहा है, यानी छूट मिल रहा है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट परसेंट क्या का सूत्र क्या होता है, बस इसको सूत्र के अनुसार से बैठा दीजिए। तो छूट गुने 100 बटा क्रयमूल, अब ये बन जाएगी। ठीक है, 4 मरतबे, तब 25 25 चौका 100, यानी 25% उसको छूट मिला। ठीक है, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, कहता ना है कि 2 खरीदिए 1 फ्री मिलेगा, 2 पर 1 फ्री रहती है। तो उसी तरह से यहाँ है 6 सूट खरीदे या जो खरीदे, जीन्स खरीदे, उस पर हमको 2 गो फ्री में मिल गया। तो वही बोल रहा है कि कुल 8 हम खरीदे वस्तु ना, तो हमको क्रय मूल्य 8 गो हो गया, और फ्री में क्या को मिल रहा है, तो 2 फ्री में मिल रही है, तो 2 ये छूट हो गया।
तो हमको छूट परसेंट ज्ञात करने के लिए कह रहा था, छूट गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसको हल कर दिया, यानी 25% की उसको छूट मिल रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, अब इसी तरह से हो जाता है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज ये आप लोग का अंतिम क्लास थी। इसमें थोड़ा विविध में कुछ क्वेश्चन बच गई है, अगर होगा तो कल मैं देखूंगी तो मैं बता दूंगी, और मैं फिर नेक्स्ट डे मैं आप लोग को परसेंटेज। ठीक है, तो आज इतना ही, आज एक क्लास ख़त्म हो जाती है। अब 3 ही क्वेश्चन पर एंड करती हूँ। आज मेरा पूरा प्रॉफिट और लॉस ख़त्म हो गई है। कल से मैं परसेंटेज आप लोगों को स्टार्ट करूँगी। धन्यवाद, शुक्रिया।